यूक्रेन का की हमले का बदला हुआ है और बेलगोरोद में यूक्रेन की बमबारी की खबर आ रही है। बमबारी शुरू हो गई है। पिछले कुछ घंटों में बेलगोरोद पर 70 हमले हुए हैं और इस वक्त भी यूक्रेन बरसा रहा है रॉकेट और ड्रोन। बेलगोरोद में प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ पर ताबड़तोड़ हालात विकट होते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त ऐसे हालात में बेलगोरोद में प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। ये देखिए धमाकों की आवाज, यूक्रेन की बमबारी और ये कुछ घंटों में बेलगोरोद पर 70 अटैक की तस्वीरें हैं। ब्लैक सी में फिर से पुतिन की वापसी हो गई। यहां पुतिन सेना ने फिर से अपने गढ़ पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ विनाश का ऐसा तूफान आ गया कि यूक्रेन का बचना आसान नहीं। काला सागर में भीषण डिप्लॉयमेंट के साथ ही पुतिन ने यूक्रेन को मिटाने का आदेश जारी कर दिया और इसी ऑर्डर के बाद रूसी फौज कैलिबर क्रूज मिसाइल के साथ साथ केमिकल वेपन से जबरदस्त हमले कर रही है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या नया साल शुरू होने के साथ ही यूक्रेन का वजूद खत्म हो जाएगा? ब्लैक सी में बहुत ही खतरनाक जंग शुरू हो गई। एक ऐसी जंग जिससे यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नाटो दंग है। सर्दी ने पुतिन को काला सागर में बड़ा अवसर दे दिया। अवसर मिला तो रूसी नौसेना ने केमिकल गदर शुरू कर दी। पुतिन को हल्के में लेना नाटो को भारी पड़ गया। पुतिन पलटन ने न सिर्फ ब्लैक सी में अपने गढ़ पर कब्जा कायम कर लिया, बल्कि यूक्रेन पर केमिकल अटैक भी शुरू कर दिया है। इसी के बाद कीव से लेकर लंदन और वॉशिंगटन तक दहशत की नई लहर फैल गई। पिछले दिनों यूक्रेन ने नेटो की मदद से ब्लैक सी में रूस की मौजूद ब्लैक सी फ्लीट पर कई दिनों तक लगातार भीषण हमले किए। यूक्रेन ने सेवास्तोपोल में मौजूद रशिया की ब्लैक सी फ्लीट पर टारगेट किए हैं, जिसमें रूस की नौसेना को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमले में रूस के 6 युद्धपोत बर्बाद हो गए। अटैक की वजह से सेवास्तोपोल में मौजूद ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर को भी नुकसान पहुंचा था। यूक्रेन के हमले से अपनी वॉरशिप को बचाने के लिए रूसी नौसेना को ब्लैक सी में अपनी तैनाती कम करनी पड़ी थी। पुतिन ने ब्लैक सी में मौजूद अपने ज्यादातर युद्धपोत को दूसरे बेस पर पहुंचा दिया था। यूक्रेन के हमलों से परेशान रूस ने अपने ब्लैक सी फ्लीट को जॉर्जिया के अबखाजिया में शिफ्ट कर दिया है। इससे काला सागर में रूस का दबदबा खत्म हो गया था। यूक्रेन और नाटो इसे अपनी बहुत बड़ी जीत मान रहे थे, लेकिन अब पुतिन ने ब्लैक सी में पासा पलट दिया है। यहां फिर से पुतिन सेना की वापसी हो गई। काला सागर में ब्लैक सी फ्लीट फिर से पूरी ताकत और दमखम के साथ लौट आई। यहां फिर से रूस का दबदबा कायम हो गया। रूसी नौसेना की वापसी के बाद काला सागर में यूक्रेन और नाटो को एक बार फिर मात खानी पड़ी। जब पुतिन ने अपने ब्लैक सी फ्लीट को जॉर्जिया के अबखाजिया में शिफ्ट किया था, तब नाटो ने मान लिया था कि ब्लैक सी में जल्द ही उसका प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। ऐसा होता भी दिख रहा था, लेकिन पुतिन ने नाटो के मंसूबे पर पानी फेर दिया। कुछ ही दिनों बाद नाटो और यूक्रेनी नेवी को ब्लैक सी छोड़कर भागना पड़ा।
एक महीने पहले यूक्रेन के हमले की वजह से ब्लैक सी से रूस को अपनी फ्लीट को शिफ्ट करना पड़ा था। तब ब्लैक सी में कितने खिलाड़ी थे, उनकी तैनाती क्या थी, पहले इसे आप समझ लीजिए। उस वक्त सबसे बड़ी तैनाती रूस की ही थी। ब्लैक सी फ्लीट के तहत रूस ने काला सागर में 2 सबमरीन और 36 वॉरशिप तैनात कर रखे थे। वहीं नेटो की तरफ से 1 सबमरीन और 30 वॉरशिप तैनात थे। नेटो की तरफ से वॉरशिप और सैनिक भेजने वाले देशों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया और स्लोवाकिया शामिल थे। यूक्रेन ने अपनी 1 सबमरीन और 4 वॉरशिप तैनात कर रखे थे, लेकिन जैसे ही भीषण सर्दी हुई, नेटो और यूक्रेन को अपना डिप्लॉयमेंट वहां से हटाना पड़ा। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि ब्लैक सी में जिस तरह की सर्दी पड़ रही है, उसकी तैयारी ना तो यूक्रेन ने कर रखी थी और ना ही नेटो देशों ने ही। सर्दी की वजह से इनके नौसैनिक बीमार पड़ने लगे तो इन्हें मजबूर वहीं से होकर भागना पड़ गया था। अब पुतिन की पलटन फिर से ब्लैक सी पर कब्जा कर चुकी है। अब यहाँ रूस की ब्लैक सी फ्लीट कितनी ताकतवर हो चुकी है, इसको भी आपको समझना होगा। रूस ने अब यहाँ 2 पनडुब्बी तैनात की हुई हैं। युद्धपोत की संख्या बढ़ाकर 42 कर दी गई है और इसके अलावा हमले के लिए 5 क्रूजर तैयार हैं, 3 जिसमें डिस्ट्रॉयर भी है जो 100% वॉर रेडी हैं। ब्लैक सी फ्लीट के तहत रूस ने यहाँ 25,000 नौसैनिकों को तैनात किया हुआ है। मतलब ये है कि यहाँ से पुतिन बहुत ही विध्वंसक हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। रशियन नेवी ने भूमध्य सागर से भी कई युद्धपोत काला सागर भेज दिए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो ब्लैक सी रूसी नौसेना का गढ़, वो अब और मजबूत और अभेद्य होने वाला है। ब्लैक सी में रूस की घेराबंदी से घबराए यूक्रेन ने फिर से ड्रोन हमले शुरू कर दिए। यूक्रेनी सेना ब्लैक सी फ्लीट पर हमले के लिए 2 तरह के सी ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। इनके नाम है मामाई और सी बेबी। मामाई ड्रोन यूक्रेन का बहुत घातक ड्रोन है। यह 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को तबाह करता है। सी बेबी की रेंज करीब 800 किलोमीटर है। यह अपने साथ 850 किलो का बारूद ले जाकर विस्फोट करता है। अक्टूबर 2022 में यूक्रेन ने क्रीमिया ब्रिज पर जो हमला किया था, वो सी बेबी ड्रोन से किया था। अब यूक्रेन फिर से इन्हीं ड्रोन से तबाही मचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार उसके हमले कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ब्लैक सी में रूस का फिर से दबदबा हो गया है और इसे देखते हुए नेटो नई रणनीति बना रहा है। ब्लैक सी में रूस के प्रभुत्व को खत्म करने के लिए अब नॉर्वे और ब्रिटेन दोनों ने ही अपने जंगी बेड़े को भेज दिया है। इतना ही नहीं, ब्लैक सी में सुरक्षा को लेकर यूक्रेन और ब्रिटेन में समझौता हुआ है। इसी समझौते के बाद ब्रिटेन ने अपने बेड़े को काला सागर की तरफ रवाना कर दिया है। ब्रिटेन ने सी माइंस क्लियर करने वाला जहाज भी भेज दिया है, लेकिन यूक्रेन और नाटो की यह डिप्लॉयमेंट नाकाफी है। पुतिन ने काला सागर में जिस तरह से तैनाती की है, उससे पार पाना किसी के लिए संभव नहीं। सवाल यह है कि ब्लैक सी में नाटो कमजोर और रूस फिर से मजबूत कैसे हो गया? इस उलटफेर की वजह क्या है? दरअसल इस बार यूरोप के साउथ ईस्ट में सर्दियों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सर्दी का यह कहर ब्लैक सी पर भी टूट रहा है। यूक्रेन और उनके सहयोगियों के पास इस तरह की सर्दी से निपटने की तैयारी नहीं थी, जबकि रूस ने पूरी तैयारी कर रखी थी। सर्दी कहर बनकर टूटी तो यूक्रेन के साथ ही नेटो देशों की नौसेनाओं के लिए भी वहां रहना मुश्किल हो गया। प्रचंड ठंड ने जब प्रहार किया तो नाटो ने भी काला सागर में अपनी फ्लीट की संख्या में कमी कर दी है। अब नाटो के ज्यादातर युद्धपोत वहां से चले गए हैं। ये पुतिन के लिए बड़ा मौका था। इसी का फायदा उठाते हुए पुतिन ने अपने गढ़ पर फिर से दबदबा कायम कर लिया। ब्लैक सी में रूसी नौसेना की वापसी हुई तो यूक्रेन तिलमिला उठा। उसने ब्लैक सी फ्लीट पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए। इससे गुस्साई पुतिन की ब्लैक सी फ्लीट
अब केमिकल बमों से हमले कर रही है। माना जा रहा है कि रूस के केमिकल हमले से घबराई यूक्रेनी सेना सेवेस्तोपोल के आसपास खेरसोन, माइकोलेव और ओडेसा से पीछे हट गई। ये तो शुरुआत भर है। काला सागर में पुतिन ने जिस तरह की तैयारी कर रखी है वो इस बात का संकेत है कि इसी सर्दी में यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।